जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल
हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। एक मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगे नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नमो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज का श्लोक है स्कंद पहला अध्याय छठा श्लोक का नंबर है 24। मैं पहले पढ़ूंगी, मेरे बाद आप दोहराने की कोशिश करना। मति मयि निबद्धेय मयि निबद्धेयं न विपद्येत करिचित् प्रजा सर्क निरोधे अपि स्मृति च मत अनुग्रहात् मति मयि निबद्धायं न विपद्येत करिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृति च मत अनुग्रहात् मति मयि निबद्धयं न विपद्येत करिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृति च मत अनुग्रहात् मद अनुग्रहात् मति मयि निबद्धयं न निबद्धेत करिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि प्रजा सर्ग निरोधपि स्मृति च अनुग्रह। ऑनलाइन कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे मति मयि निबद्धयं न विपद्येत करिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृति च मत अनुग्रहात्। कोई पढ़ेगा? ऑनलाइन कोई पढ़ेगा? हरे एक मिनट कृष्ण। माता जी। मति मयि विपद्येत करिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृति च मत अनुग्रह। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। मति में निर्विद्या मति मयि निबद्धयं न विद्यते कहिचितं न विपद्येत करिचित् प्रजा सर्गान् हृदि अपि प्रजा निरोधे अपि स्मृतिश्च मद स्मृति च मत अनुग्रहात्। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य। अनुवाद। मेरी भक्ति में निरत बुद्धि कभी भी वियुक्त नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि एवं संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तात्पर्य। भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शाश्वत है
अतः उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कार्य भी स्थायी होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्णतया परिपक्व हो जाता है तो वह अपनी सारी सेवा के आधार पर भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी भी नष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने पर बढ़ती जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविच्चे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मैं आप सभी धन्यवाद। से कृपा की याचना करती हूँ, श्रीला प्रभुपद जी से, सुभद्रा मैया, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुदर्शन जी से, और यहाँ जमे हुए ऑनलाइन भक्तों से, सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज मुझे कृपा की बरसात करिए ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। हरे कृष्ण। आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे मेरे शब्दों को शुद्ध करने के लिए संधि प्राप्त हुई है। आज एकादशी, विजय एकादशी। यदि हमें समय मिलता है या आपकी परमिशन हो तो हम एकादशी की भी कथा सुनने की कोशिश करेंगे। अभी इस श्लोक में हमें बताया गया है कि मत अनुग्रहात, यानी मेरे अनुग्रह से। ये कौन बोल रहा है? कृष्णा बोल रहे हैं नारद जी को। नारद जी क्या है, छोटे से बच्चे थे, उनको एक क्षण के लिए उन्होंने दर्शन दिया और वो अदृश्य हो गए। तो उनको चल भी चल बढ़ गई, उनको उत्सुकता निर्माण हुई कि अभी मैं भगवान को कैसे देख सकता हूँ। उनके मन में द्विधा निर्माण हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे भगवान के और दर्शन हो गए। तब भगवान जाके उन्हें बता रहे, आकाशवाणी हो रही है, बता रहे कि इस जन्म में मैंने एक बार दर्शन दिया, आपने एक बार दर्शन किया, पुनः आपको इस जन्म में दर्शन नहीं हो गए। आप क्यों नहीं हो गए, ये हमें पिछले श्लोक में बताया गया है। देखो श्लोका नंबर 15 है शायद, उस नहीं सॉरी, इसमें बताया गया है श्लोका नंबर 21 में, कुयोगी नाम सेवा में अपूर्ण हो, आपकी सेवा पूरी नहीं हुई। और एक शब्द आया है अविपक्व, अविपक्व यानी अप्रौढ़। आप इतने उसमें आगे बढ़ नहीं चुके, आपकी भक्ति इतनी बड़ी नहीं है, और इसीलिए आप भक्ति की उत्सुकता बढ़ाइए और भक्ति करेंगे। और जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे, शुद्ध हो गए, आपका ये शरीर छूटेगा तो आप मेरे धाम आओगे और मेरे
पार्षद बनोगे, ऐसा उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा। और यहाँ पे ये भी समझ में आता है हमें, मयि दृढ़ा मति, 23वें श्लोक में बताया उन्होंने, यदि मेरे में दृढ़ भक्ति करते हो, मेरी सेवा करने के लिए आप दृढ़ चित्त होते हो, तो क्या होता है, मत जनताम असि, मैं आप आके जब आपकी भक्ति बढ़ जाती है तो आप मेरे धाम आके मेरे पार्षद हो जाते हो। अभी यही इसी अर्थ का एक श्लोक भगवत गीता में भी आया है। वो क्या है, श्लोका नंबर है अध्याय 12 श्लोका नंबर 8, मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयम्। भगवान वहां पे किससे बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तेरी बुद्धि मेरे में निवेश कर, निवेश कर यानी इन्वेस्ट कर, मेरे में लगा। जब हम कोई भी बिजनेस में समझो हम पैसा लगाते हैं, तभी हमें जाके आगे वो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो हमें फायदा होते जाता है। तो यदि हमें कुछ फायदा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। यदि भौतिक चीजों के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये तो अभी इतनी बड़ी आध्यात्मिक चीज है, क्योंकि भौतिक चीज से हमें कहाँ जाना है, आध्यात्मिकता की ओर। और ये आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए हमारे लिए प्रभुपाद जी ने बहुत आसान तरीका बता दिया है। क्या बताया उन्होंने, 4 नियमों का पालन करो और केवल 16 माला जप करो। मैं कल एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बता रहे थे कि एक महाराज यहाँ विजय मेडिकल कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, तो वहां पे उनके लेक्चर में उन्होंने बताया कि क्या करना है, 16 माला जप करना है। तो एक महिला डॉक्टर थी, उसने बताया 16 माला जप करना। क्यों बताया आपने, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? आप सोच सकते हो कि महाराज जी ने क्या जवाब दिया होगा, आप कोई जानते हो, कह सकते हो क्या जवाब दिया होगा? हम अलग अलग तरीके से सोचेंगे। अरे कोई बोलेगा, उन्होंने बोला होगा कि क्वालिटी होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं 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 क्वालिटी तो नहीं, क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी संख्या ज्यादा होनी चाहिए या गुणवत्ता होनी चाहिए। तो कोई गुणवत्ता की ओर जाएगा, कोई संख्या की ओर। कोणी काय करेल, म्हणेल की जास्तीत जास्त संख्याने आपण जप करायला पाहिजे, कोणी म्हणेल नाही नाही कमी झाले जप तर चालेल, पण कसे पाहिजे ते गुणात्मक पाहिजे, एक एक शब्द आम्ही ऐकला पाहिजे मंत्रातला, असं वेगवेगळे विचार करतील। तो इस बार क्या जवाब दिया होगा उन्होंने, महिला डॉक्टर ने, उन्होंने सॉरी महिला के क्वेश्चन को महाराज ने क्या जवाब दिया होगा? महाराज ने जवाब देने के बजाय उन्हें प्रति क्वेश्चन किया कि आप पेशेंट करते हो, बराबर, पेशेंट करते हो तो पेशेंट दुरुस्त होना चाहिए, इसलिए आप क्या करते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा दवाई देते हो, या दवाई में जो इंग्रेडिएंट्स है कम दवा देके वो ज्यादा इंग्रेडिएंट्स वाले, ऐसे उल्टो उल्टो ज्यादा इंग्रेडिएंट्स वाले दवाई देता हूँ। तो उसने जवाब दिया दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दवा में जो इंग्रेडिएंट्स दिए वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसे जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कि 2 टाइम दवा लेनी है, 3 टाइम दवा लेनी, वो टाइमिंग भी फिक्स है, यानी दोनों की जरूरत है। वैसे ही यदि भौतिक अपना बीमारी दुरुस्त करने के लिए हमें डॉक्टर के निर्देशानुसार, उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हमें दवा लेनी चाहिए। यदि हमें डॉक्टर ने 3 बार बोला है तो हम 3 बार ही लेंगे, 2 बार ले तो हमारी बीमारी दुरुस्त नहीं होगी। वैसे ही हमें हमारे प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने, वंश परंपरागत जो परंपरा सृष्टि में जो आया है, हमारे आचार्यों ने बताया है कि 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, तब जाके हम भी क्या हो गए, योग्य हो गए। काय के लिए योग्य होंगे? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते बढ़ते हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो गए। जब तक हम भक्ति नहीं करते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, तो हमारा हृदय स्वच्छ होगा क्या? नहीं होगा। हमारा हृदय स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हम जब हमारा हृदय स्वच्छ करेंगे, वो कैसे स्वच्छ करेंगे?
तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा चैंटिंग करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसे केवल हम अकेले करेंगे ऐसा नहीं, तो हमें इसके साथ काय की जरूरत है, संग की जरूरत है, भक्तों के साथ करेंगे। जब हम शुद्ध भक्तों के साथ करेंगे तो उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, भले ही हमें कुछ आए ना आए, हम उनके साथ तर जाते हैं। जैसे अभी छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन मम्मी खाना बना रही है, आटा गूंद रही है, तो बच्चा भी आता है छोटा और बोलता है मम्मी मुझे भी रोटी बनानी है, मैं भी ये करूं। तब उसके मम्मी क्या बोलती, पीछा छुड़ाने के लिए उसको भी एक थाली दे देती, उसमें थोड़ा आटा दे देती, पानी देती, वो भी अपने अपने मन से करते रहता है। वैसे ही और ऐसा करते करते वो सीख जाता है, और जब वो सीख जाता है, उसे जब आने लगती है रोटी बनाने, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। वैसे ही हम भी धीरे धीरे भक्तों के संग में आके जब करने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो हमें भी आनंद मिलने वाला है। और वो जो आनंद मिलने वाला है, वो आनंद कैसा रहेगा, परमानंद रहेगा। वो आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं। अभी भौतिक चीजों में हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वो आनंद भले ही हमें मिल जाए, अभी मैं बड़ी गाड़ी ले लूं, बड़ा घर ले लूं, उससे मुझे बहुत आनंद होगा, अरे मेरा घर तो कितना बड़ा है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, ये आनंद होगा। लेकिन क्या आनंद परमानेंट टिक पाएगा? नहीं टिकेगा, एक ना एक दिन उससे नष्ट होना ही है। और जब हमारा यह देह छूट जाएगा, तो हम सब यही छोड़ के जाने वाले, साथ में कुछ लेके जाने वाले नहीं, तो फिर वो चीजों का और वो जो आनंद मिलेगा, वो केवल ये शरीर है तब तक ही उसका महत्व है। ये शरीर छूटते ही वो सब नष्ट हो जाएगा। जब हम दोबारा जन्म लेंगे, तो हमें क्या शुरू से शुरू करना पड़ेगा। सपोज अभी मैं डॉक्टर हूँ, या मैं टीचर हूँ, या मैं कोई बड़ी व्यक्ति हूँ इस जन्म में, तो हमें अहंकार आ जाता है, अरे बाप रे, मेरे पास इतना है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे अलावा किसी को कुछ भी नहीं आता। यदि ये मैं सोचूं, तो ये क्या होगा, मेरा मूर्खपना होगा, क्योंकि ये सोच केवल इस शरीर तक ही सीमित है। जैसे ही मैं ये शरीर छोड़ दूंगी और पुनः जन्म लूंगी, तब मुझे और फॉर फॉर अनानास, बी फॉर बॉय, ऐसे हमें इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में शुरू से सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा ना, कि तब हम बोल सकते हैं नहीं नहीं मैं तो इंजीनियर थी, मैं डॉक्टर थी, ऐसे हम नहीं बोल सकते। हमें आएगा भी नहीं कुछ, इंजेक्शन कैसे भरते वो भी नहीं आएगा हमें, तब वो सब हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का क्या है, भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। भगवान ने हमें प्रॉमिस किया है कि मेरे भक्त के पास जो है उसका मैं रक्षण करता हूँ, और मेरे भक्तों की मैं केयर करता हूँ, और भक्तों को जो कुछ नहीं है उनके पास, वो भी मैं सप्लाई करता हूँ। फिर भगवान ने यदि प्रॉमिस किया है, तो हमें भगवान पे भरोसा रखे। भगवान ने जो कहा है, मन मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु, उसका हमें फॉलो अप करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, तब हम हमारी भक्ति अच्छी तरह से कर सकेंगे। और भगवान ने कहा है, अपनी सारी बुद्धि कहाँ लगाओ, मुझ में लगाओ, इस प्रकार निस्संदेह तुम मुझ में सदैव वास करोगे, ऐसे उन्होंने कहा है। और अगले श्लोक में 8.14 में भी वो बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरंती नित्यश, जो हमेशा अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण करता है, मेरा वर्शिप करता है, तस्य अहम सुलभम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, उसके लिए मैं क्या हूँ, सहज साध्य हूँ। मैं किसके लिए साध्य नहीं हूँ, वो भी अपने एक श्लोक में बताया उन्होंने, जो मूर्ख है और जो अज्ञानी है, अल्प बुद्धि वाले लोग है, ऐसे लोगों के समक्ष में नहीं आता हूँ, उनको मैं दिखता नहीं, वो मुझे महसूस नहीं कर पाते, मेरा अनुभव नहीं कर पाते। तो भगवान का अनुभव कौन कर पाता है, जो ज्ञानी है, जिन्होंने कृष्ण विज्ञान जाना है, जो कृष्ण भावना भावित है, वे ही लोग। क्या हम पहले जानते थे कृष्णा क्या है, भगवान की भक्ति क्यों करनी है, जपा क्यों करना है? हम पहले इस्कॉन में आने के पहले कोई नहीं जानता था। जैसे ही इस्कॉन में आए, वैसे ही हमें
धीरे 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 सब मालूम है। जैसे मधुमक्खी एक फूल से थोड़ा मध लेते, फिर दूसरे पे जाते, दूसरे से थोड़ा मध लेते, ऐसे करते करते वो कितना मध का पोळ तयार करते की नाही, मधाचं पोळ तयार करते. और तिला आनंद, पण काय ती त्याच्यात गुंतून जाते, त्याच्यातून चिपकून जाते ती. ती जशी चिपकते तसं आम्ही या भक्तीमध्ये चिपकायला हवं. बरोबर आहे की नाही? जेव्हा आम्ही या भक्तीमध्ये चिपकू, दृढ़तेने हमें भक्ति करूं, तेव्हा आम्ही पुढे जाऊ. इसीलिए हमें भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, चैतन्य महाप्रभु जी ने जो उपदेश दिए, प्रभुपाद जी ने जो उनके सब प्रवचनों से और उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने जो उनके प्रवचन है या उन्होंने जहां जहां जाके जिसे जिसे जो कुछ बताए, उसका जब हम अनुसरण करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे. हमें कोई पीछे खींच, भले ही कोई हमें कितना ही खींच ले पीछे, लेकिन हम पीछे नहीं जाएंगे. आपको पता है कि मगरमच्छ ने हाथी का पैर पीछे खींचा था, खींचा खींचा बहुत खींचता गया, लेकिन वो भक्ति में भगवान का नाम उच्चारण कर रहा था तो पीछे नहीं गया. तो भगवान ने उसे आके, जब उसने भगवान को कमल का फूल अर्पण किया तो भगवान ने उसे स्वीकार किया और उसको तार दिया. केवल उसे ही नहीं तारा, तो उसके साथ साथ मगरमच्छ को भी तारा. यानी केवल भगवान हमें ही तारते हैं या हम पे ही कृपा करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. तो हमारे साथ साथ हमारे आजू बाजू में, सराउंडिंग में, हमारे हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, हमारे जो कुछ नाते वाई के रिलेटिव्स है, उन पे भी भगवान हम पे कृपा हो गई तो उन पे भी कृपा होने ही वाली है. यदि हम खुश है तो क्या परिवार में झगड़ा होगा? कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़े का सवाल ही नहीं आएगा. तो परिवार में शांति से जीना है, परिवार शांति से चलाना है, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? कृष्ण का सहारा लेना चाहिए. जब हम पूर्ण शरणागति से कृष्ण को सरेंडर हो जाएंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे. और जैसी ही हमारी भक्ति आगे बढ़ती है तो वो कैसे बढ़ती है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नगामिना परमम पुरुषम दिव याति पार्थानु चिंतयन. जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है. ये भगवान ने हमें गारंटी दी. क्या गारंटी कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता. अभी यही ये LIC का उदाहरण देता है. LIC का क्या है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी. LIC का ये है, उन्होंने बोला है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी. क्या जीवन के बाद वो पैसे हमें मिलते हैं यदि हम LIC निकालते? तो नहीं. प्रभु जी बोल रहे थे कि ये जीवन के बाद जो है वो हमारे यानी आजू बाजू में या फिर हमारे रिलेटिव्स बोल, उनको मिलते हैं. लेकिन जिसने LIC निकाली, जिसके नाम से LIC, उसको तो कुछ फायदा नहीं है. लेकिन इसके विपरीत अपने भक्ति में जब हम आते हैं तो ये जीवन के साथ, यानी ये जो हमारा करंट जीवन है, जो करंट स्थिति है, इसमें तो हमें फायदा होता ही है, लेकिन इसके बाद भी हमें फायदा होता है. वो कैसे? सपोज अभी हमने 10% भक्ति कर ली, भक्तों के संग मिलके 10% भक्ति कर ली और हमने ये देह त्याग दिया, तो इसका मतलब ये 0 हो गया क्या? नहीं, ये कभी 0 नहीं होता है. तो जब हम अगला जन्म लेते, भले ही वो कोई भी हो, मानव जन्म हो या 84 लाख योनि में का कोई भी योनि हो, वो जो हमारी भक्ति का जो बैलेंस है वो क्या है, वहां पे संचित होता जाता है. जैसे अभी हम बच्चों को गुल्लक देते हैं, पैसे जमा करने के क्या देते हैं हम? गुल्लक देते हैं. उसमें वो रोज पैसे डालते जाते हैं और देखते जाते हैं, मेरा गुल्लक कितना भरा, मेरा गुल्लक कितना भरा, रोज रोज देखते हैं. कभी कभी वो काउंट भी करते हैं रोज के रोज, और वो पैसे जैसे उनको ज्यादा दिखते हैं उनको बहुत खुशी होती है, और धीरे धीरे डाल डाल के वो एक दिन गुल्लक भर ही जाता है. और जब वो पूरा भर जाता है तो वो इतने खुशी से नाच उठते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इसमें मेरे जगन्नाथ जी के लिए, ये मेरी सोच है, सब क्या सोचते हो मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ही सोचते होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं इसमें कुछ मेरे जगन्नाथ जी के लिए कुछ दागिने लाऊंगी या कुछ ड्रेस बनवाऊंगी, या फिर ये मैं मेरी मम्मी के लिए इसमें कुछ लाऊंगी, पापा को मैं पेन ला के दूंगी ताकि पापा ऑफिस में वो पेन से लिखे तो मुझे उनकी
मुझे सॉरी उन्हें मेरी याद आए, ऐसे हर कोई सोचने लगता है और उसको उसके आनंद बढ़ते जाता है। ये छोटे से गुल्लक का हुआ। वैसे ही हमारा जो संचित भगवान की सेवा का फल है वो बढ़ते 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 बढ़ते, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं कि आज हमने 1 लाख रुपए बैंक में रख दिए, उसको दर माह 3% से ब्याज मिल रहा है, ये 1 महीने के बाद हर 1 साल के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जैसे ही हम शुरुआत करते हैं वैसे ही हमें भक्ति का फायदा होने लगता है। तो ये संचित होते जाता है और जब ये 100% हो जाता है, जब भक्ति का फल 100% हो जाता है तो हम क्या होते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि, यानी हम शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम शुद्ध होते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे हृदय में ही हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं और हम भगवान के दर्शन तो हृदय में करते ही है और हम भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। और यहाँ पे भगवान नारद जी को बता रहे हैं कि अभी आपकी सेवा पूरी नहीं हुए और आप अपरिपक्व है, आपको ज्ञान कम है, अभी ज्ञान प्राप्त करना है, आपको भक्ति प्राप्त करना है, और जब आप परिपक्व हो जाओगे तो आप मेरे धाम आओगे और मेरे पार्षद बन जाओ। वैसे ही हम भी भगवान के धाम जाकर भगवान के साथ हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो भी सफल हो जाता है। अभी इसमें ये श्लोक में यही बताया है कि भगवान की मर्जी प्राप्त करना है तो उसके कैसे प्राप्त करें। तो भगवान की मर्जी 3 तरह से प्राप्त की जा सकती है। एक, भक्तों की गुरु की सेवा करके, हम जो हमारे साथ जो भक्त लोग रहते हैं उनकी हम सेवा करें, हमारे गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा करना ये नहीं क्या है कि गुरु ने हमें जो उपदेश दिए उस उपदेश का हमें पालन करना है और उस उपदेशों के अनुसार हमें अपना मार्गक्रमण करना है। दूसरा आता है अर्चा विग्रह की सेवा, हमारे जगन्नाथ जी की सेवा। भले ही हम मंदिर में ना कर सके लेकिन हम हमारे घर में तो कर सकते हैं, हमारे जगन्नाथ जी की सेवा कर सकते हैं, हम जगन्नाथ जी को प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, हम चाहिए वैसे हमारी मन के हिसाब से हम हमारे घर में सेवा कर सकते हैं। और तीसरा आता है नाम संकीर्तन करना। नाम संकीर्तन है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई सेवा जन्म जन्मांतर संचित होती जाती है, उसका नष्ट नहीं होता, वो शून्य कभी भी नहीं होते और वो बढ़ती जाती है। और हम ये 3 प्रकार से भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। और क्या बोलते हैं, नारद जी की सेवा अपूर्ण थी और अप्रौढ़ थे वो, और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी माँ ने देह त्याग किया, उन्होंने अपने कुटिया को आग लगा दी और फिर वो क्या रहे, अकेले रहे। उनके साथ क्या था, जो भक्ति वेदांत लोगों ने उसे आशीर्वाद, उन्हें आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद उनके साथ था। ये आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं होता है। और ये आशीर्वाद लेके वो फिर आगे गए, क्या किया उन्होंने। और अभी ये 27 श्लोक तक उनको भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे, उपदेश दे रहे, वो हम सुनने वाले। और आगे क्या उन्होंने सूचना दी, उन्होंने क्या उपदेश दिया, ये यदि हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कल आना पड़ेगा, कल भागवतम सुनना पड़ेगा। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। वांछा कल्पतरूपे च कृपा सिंधुभे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। यदि आपकी परमिशन हो आज एकादशी की कथा प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सो थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने इस अध्याय के बारे में काफी, इस श्लोक के बारे में काफी अच्छा बताया है। प्रभु जी की इच्छा हो तो प्लीज वो समराइज करे, फिर मैं कथा बताता हूँ आज की विजय एकादशी की। इफ यू लाइक टू ऐड इस श्लोक के बारे में आप कुछ इस वक्त। यस प्रभु जी।
बहुत ही सुंदर माता जी ने कहा कि उदाहरण से स्पष्ट किया कि भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। तो अगर थोड़ी भी भक्ति हुई, भगवान इस जन्म में हमारी थोड़ी भी भक्ति अगर विकसित है कृष्ण के प्रति, प्रेम विकसित हुआ है, तो डिपॉजिट देता है, संचित देता है, और अगले जन्म में मैं वहां से प्रारंभ, भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता। और बाकी जो भी भौतिक चीजें है वो अगले जन्म में हमें पुनः एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ता है। तो नारद जी तो यही भगवान दे रहे कि तुम्हारी अभी भक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, अर्थात नारद जी पूर्णतया विकसित या कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं? उनकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए और अधिक 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 करीब जाने के लिए भगवान ने ऐसा किया, और उनको और अधिक उन्नत बनाने के लिए भगवान ने अपने को हटा दिया और उनको भक्ति और अधिक करने के लिए प्रेरित किया। ये भगवान का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी के द्वारा भगवान ने हमें भी ये किया है कि हम हमारी भक्ति से बढ़ाएं। हरि बोल, हरे कृष्ण। सो इट्स समथिंग, मतलब बहुत ही अच्छा बताया आप प्रभु जी ने और माता जी ने। तो ये भगवत गीता का एक श्लोक मुझे इस पर याद आया, जो सेकंड अध्याय में 40 श्लोका है। न्याभिक्रम मनशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास में न तो हानि है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो हम सबको साथ में मिलकर इसमें प्रगति करते रहना है, ताकि जैसा अजामिल की स्टोरी में हमने देखा है कि उन्होंने थोड़ी सी भक्ति की थी पतन होने के पहले, लेकिन उसकी 100% भक्ति पूरी ना होते हुए भी क्या हुआ, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें फिर से मौका दे दिया। और इसी का कथन इसमें भी आता है अपने वेदों में, अप्रारब्धम फलम पापम कुटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयेत विष्णु भक्ति ही आत्मनम। तो बस हमें स्टार्ट कर देना है अभी हर हाल में, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में हम पहुंच जाएंगे। हमारे अंतिम चरम लक्ष्य जो है वो है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण। और आज का बहुत ही पावन अवसर है। आज